हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए बार्क में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो हमारी जो 1500 प्लस की जनरल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने क्लास 6 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो गाइज, अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देखें ज़रूर, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिख जाएगा। वनस्पति शास्त्र एवं श्वान जंतु वैज्ञानिक ने 1838 में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो मैंने क्लास 6 में यहाँ पर डिस्कस किया था उसका ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास का देख लेते हैं, ठीक है। हम इसे इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, विषाणु वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक था इवानोस्की। रूस के इस वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्र में 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। क्या तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज कर रहे तभी इनको विषाणु की खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन प्रोटीन पदार्थ जो उसमें नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? लेप्टोस्पाइस एक्टोरोहेमरेजी। क्या है? लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमरेजी। सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ, जो है वो स्लीपिंग सिकनेस के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यह प्रोटोजोआ सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है वो किस मक्खी द्वारा फैलता है? तो सीसी, यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओंस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी की, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? उत्तर है इसका प्रकाश का अवशोषण। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दो होते हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइज। हाइग्रोमीटर जो होता है उससे हम आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। गुणसूत्र क्या है? न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाई के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है। टीबिया नाम की हड्डी के संग में पाई जाती है टांग में। टीबिया, टांगे से आप याद रख सकते हो, टीबिया नाम की हड्डी हमारी टांग में पाई जाती है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? एक बार एक इकाई है, दाब की इकाई है, तो एक बार होता है अपना 105 पास्कल के बराबर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। उत्तर है छाल से। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? क्वार्टज क्रिस्टल। क्या? क्वार्टज क्रिस्टल। ऑस्टेजोन क्या है? हार्मोन्स। ऑस्टेजोन एक हार्मोन्स है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 65%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व होता है 65%। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म एक किसकी बीमारी? आंखों की। द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है गाइस? एस्ट्रोजन। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? अभी बताया है कि नीला रंग जो होता है, बैगनी रंग जो होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? ब्लैक रंग। जब आप लाल और हरे रंग को मिलाओगे तो आपको ब्लैक रंग दिखाएगा, या अंधेरे कमरे में आप हरी पत्ती पर रेड लाइट जब डालोगे तो उसका रंग ब्लैक आपको दिखाई देगा। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जो कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उस उपस्थिति में जब कार्बन जलता है तो उससे जो गैस बनती है उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए। उत्तर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए।
HIV पॉजिटिव क्या है? एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पास्कल का नियम। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है हमारा अस्थि मज्जा। महो, इसका मात्रक है चालकता का। महो नहीं, ओम होता है। ओम जो होता है वो चालकता का हमारा मात्रा होता है। एक इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने, क्योंकि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रा है वो ओम होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बैटिंग एंड बेस्ट ने। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण को के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? एसीटिलीन। जब पानी में कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है या कैल्शियम में पानी डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस हमारी बनती है। मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के कारण इन्होंने इनकी खोज की थी। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवा। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है रेनिन, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि अभी क्वेश्चन मैंने बताया। ट्रोकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आँख को। ट्रोकोमा बीमारी किस शरीर के अंग से संबंधित है? आँख से। धावन सोना का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपिक यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? ऑप्टिक फाइबर कांच। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी होती है। 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए 60% से 65% के बीच। 3D त्रिमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? पोलराइड ग्लासिक। पोलराइड ग्लासिक। भारी जल DTO जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं का क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त होता है? अस्थमा के रोगी के लिए। और हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग जब जो समुद्र के गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। ब्रंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात किसने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है? 38 अणु ATP। मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर है रोनाल्ड रॉस ने। गाइज, अगर आपको यहाँ तक क्लास में आप बने रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज, जैसे ही रेगुलर क्लास देखते रहिए, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ तक। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आपको कोई मन में डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले हर टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। क्योंकि इस पर पेड कोर्स में जो वीडियो मिलती है, क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी नॉलेज मिलती है वो हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। माइक्रो कोबरा पॉइजन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? फोड़ा फुंसी। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? वायु की गति। अगर आपने IG कार, बार्क, NPCL किसी भी इस DA का डी के डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका आपने फॉर्म डाला है तो आपके लिए साइंस की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं और इनमें से आपके 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने 1932 ईस्वी में। थाइमिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B1 का जो नाम वो थाइमिन नाम है। ऑक्जी मैनोमीटर यहाँ पर होना चाहिए। ऑक्जी मैनोमीटर एन से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? फार्मिक अम्ल के कारण। अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए, जो कि मैथ में मैंने हाउ टू क्रैक बार्क एग्जाम वाले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने मैथ के 10 टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपके लिए मैथ की क्लास भी रेगुलर करेंगे। एंड गाइस, थ्योरी की क्लास तो हमारी थ्योरी और साइंस की क्लास तो चली रही है। आज से आपको सुबह थ्योरी की क्लास एंड शाम को साइंस की क्लास देखने को मिल जाएगी। एक दिन में 2 क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बार्क का जो एग्ज़ाम है उसका मई के लास्ट तक जो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और जून के लास्ट तक या जुलाई के
स्टार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए, आपका बार का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर घंटा, एम्पियर हावर, AH का, ठीक है, सेल की क्षमता के लिए। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तंत्वांतरण हो सकता है? अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर है, जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो हमें ब्लैक रंग दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है भारी जल। क्या होता है? भारी जल। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? सीवी रमन। सीवी रमन। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंख। कौन सा होता है? आंख। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है, और जब हम यहाँ पर आराम कर लेते तो लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है और हम एक स्वतंत्र महसूस होता है, एक अच्छा फील होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? RNA के द्वारा। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल, फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कारण? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र। कौन सा तंत्र होता है? तंत्र का तंत्र। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत होता है? 65%। रडार का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करने के लिए, ठीक है। एक अश्व शक्ति 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। EEG आपका होता है इलेक्ट्रोसेलोफाइलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। EEG का प्रयोग मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट का डेक्सट्रेट रसायन के साथ। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान जो बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है एंजाइम। कौन सा है? एंजाइम। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पदार्थ वर्ग बनता है लाइकेन। कौन सा पदार्थ एक वर्ग बनता है? लाइकेन। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इस जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ इन सब की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलते रहते हैं, हर एक जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं, और आपको जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टेक एग्जाम पर मिलती रहती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? यानी H2O के अणु में परमाणु किस संबंध द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपापचय। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का कौन सा प्रतीक है? वेवलेंथ का प्रतीक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा? कैवेंडिश ने। आपको लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर आप ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आप सेंटर में कोई वस्तु ले जाते हो, आप खुद स्वयं जाते तो आपका भार क्या होगा? पृथ्वी के सेंटर में किसी वस्तु का भार होता है। ये मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके दीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बता दूँगा। गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। आपके लिए इतना भी ओनली इतना भी ऑप्शन में आएगा तो आपके लिए ध्यान रखना है जूल प्रति किलोग्राम। J के G इनवर्स 1। भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है आसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ से।
पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियों आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? एथिलीन। पॉलीथीन में एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानुस्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था? लुई पास्चर एवं बीजरेक ने। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था लुई पास्चर एवं बीजरेक ने। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता को डोल्टोनिज्म भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को डोल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं? लाल व हरा रंग। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको लाल व हरा रंग में डिफरेंस नहीं पता होता है, ना उनको दिखता है। ए रेटिनोन दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया एवं त्वचा कोशिकाओं को सेल की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील है? वसा में। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है के, ई, डी, ए। ये 4 जो विटामिन है ये हमारे वसा में घुलनशील है। कीड़ा के नाम से आप इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? 5 लीटर। यहाँ पर एक गलत लिखा है 72 यानी 72 बार होता है प्रति मिनट। उसमें 5 लीटर 1 मिनट में समझिए 5 लीटर रक्त को पंप करता है हमारा हृदय। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? बंदर। बंदर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। दिशा के अनुसार यह किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि? अदिश राशि है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक सुख ताप आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। ताप आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है शारीरिक सुख। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप अपेक्षिक आर्द्रता में क्या है? 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप की मध्य, 60 से 65% के मध्य अपेक्षिक आर्द्रता। द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाहरी दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 36 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और दाब कम होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की खोज समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रभाव में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? सिल्वर तथा कॉपर। सर्वश्रेष्ठ सुचालक है हमारा चांदी और तांबा। प्रतिजीवी ऐसे रसो चिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवाणु कवक फफूंद से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा ताकि आपको क्वेश्चन याद रह सके और आप क्वेश्चन सही से आपको समझ आ सके। किसी विद्युत अपघटन ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचालित होने देते हैं। विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक क्रिया होती है जो कि एक धातु की परत को दूसरी धातु पर चढ़ाया जाता है। तांबे की परत को हम दूसरी धातु पर चढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया द्वारा। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती है। इनका कार्य है। कोशिकाओं का क्या कार्य है? यहाँ पर पूछा गया कोशिकाओं का क्या कार्य है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और डिस्कस किए गए हैं कि जो धमनी हमारी होती है वो हृदय से विभिन्न अंगों तक हमारे रक्त रुधिर को ले जाती है, और जो शिरा जो होती है हमारी शिरा जो होती है वह विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुँचाती है। शिरा का काम होता है हमारे रक्त को हृदय तक पहुँचाना, और धमनी का कार्य होता है हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में पहुँचाना। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती है, तो कोशिका का कार्य क्या? खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना कोशिकाओं का काम है।
मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेब्रन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने की? 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की लेब्रन ने खोज की। ठीक है। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर माता एनाफिलिज के वाहक होने की पुष्टि की रोनाल्ड रॉस ने। किसने की? रोनाल्ड रॉस ने 1827 में। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? एडिसन। कौन सा रोग होता है? एडिसन। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो एडिसन रोग हो जाता है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थित दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? उत्तर है उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर उपस्थित है। उपग्रह की परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सही मात्रा पास्कल होता है। ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल होता है। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण कार का हॉर्न व मनुष्य इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती हैं किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। ठीक है। उदाहरण के लिए ऑर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समभारक। समभारक यानी समस्थानिक कहते हैं, जिसका समान भार होता है। दो या अधिक पदार्थों द्रव या ठोस गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण, दो या अधिक पदार्थों का गैस समांगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइम को क्या कहा जाता है जिन्हें प्रोटीन भाग के अलावा एक कारण अप्रोटीन घटक भी होता है? सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह में विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई एवं के। मैंने बताया कीड़ा से आप चारों विटामिन को याद रख सकते हैं। और हमारे जो जल में घुलनशील हैं तो ये विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील है बी और सी। बी और सी हमारे कहाँ है? जल में घुलनशील हैं। और ए, डी, ई, के यानी कीड़ा। आप कीड़ा से ये चार विटामिन हैं जो हमारे कहाँ पर घुलनशील हैं? वसा में कीड़ा, के, ई, डी, ए कीड़ा। ये चार विटामिन हमारे वसा में घुलनशील है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैंने आपके लिए कम से कम 120 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया है और 1500 प्लस की इसमें लिखा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन 2000 प्लस हैं। तो गाइस हम पूरी PDF को डिस्कस करेंगे। हमारी 10, 12 या 15 क्लास हो सकती हैं। मई की लास्ट तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ और थ्योरी और साइंस की हमारी रेगुलर क्लास चल रही है और आप आज से आपके टेक एग्जाम चैनल पर 2 क्लास रेगुलर आएगी। सुबह में आपको देखने को मिलेगी थ्योरी की, शाम को साइंस की, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ की क्लास भी हम आपके लिए करा देंगे। सो गाइस आपको वीडियो को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों में, ताकि इस ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके सभी दोस्तों को मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए टेक एग्जाम चैनल पर। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।